दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं डॉक्टर मनीष रावत अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा भगवान कार्तिकेय के बारे में, जिनकी पूजा साउथ इंडिया में भगवान सुब्रमण्यम के रूप में की जाती है। आप में से अक्सर लोगों ने भगवान कार्तिकेय के बारे में सुना ही होगा। नॉर्थ में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नॉर्थ में हम लोग इनकी पूजा एक बहुत ही लिमिटेड स्केल पे करते हैं और इनको अक्सर आप देखेंगे कि जहाँ भी शिवलिंग होता है, जहाँ पे भी शिव परिवार होता है, वहाँ कार्तिकेय की प्रतिमा ज़रूर होती है। कार्तिकेय को नॉर्मली हम लोग गणेश जी के साथ जैसे जब शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, उस टाइम पे हम लोग भगवान कार्तिकेय को जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पे ही इनकी पूजा नॉर्थ में की जाती है, लेकिन साउथ में इनकी पूजा का एक बहुत ही विशेष प्रावधान है और इनकी पूजा के बहुत ही अनेकों तरह के फ़ायदे हैं, लाभ हैं, जो शायद हम में से अक्सर लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट्स बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको कार्तिकेय भगवान की पूजा क्यों और कब किस समय करनी चाहिए और इससे आपको मिलने वाले लाभ आपको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, देखिए भगवान कार्तिकेय भगवान शिव शक्ति के पुत्र माने जाते हैं और आपने स्कंद पुराण का नाम ज़रूर सुना होगा। हमारे 18 जो मुख्य महापुराण हैं, उनमें से एक स्कंद पुराण है और ये जो स्कंद पुराण है, ये भगवान कार्तिकेय को ही समर्पित है। भगवान कार्तिकेय को हम अलग-अलग नामों से जानते हैं, जिसमें से स्कंद कुमार भी उनका एक नाम है। स्कंद कुमार, सुब्रमण्यम और कार्तिकेय, ये कुछ इनके नाम हम इनको इन नामों से जानते हैं। स्कंद नाम होने के कारण ही इनके नाम पे स्कंद पुराण लिखा गया है। दोस्तों, कार्तिक महीने की जो कृष्ण पक्ष पड़ती है, उस कृष्ण पक्ष में जो षष्ठी तिथि आती है, उस षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है और उस स्कंद षष्ठी पर ऐसा मान्यता है हमारे पुराणों में कि जो भी माता अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए षष्ठी की पूजा करती है उस षष्ठी तिथि पर, तो उन बच्चों को ग्रोथ मिलती है, उनको उनकी लॉन्जेविटी बढ़ती है और उनको करियर में, लाइफ में आगे काफ़ी ग्रोथ मिलती है। तो जितनी भी माताएँ-बहनें इस वीडियोज़ को देख रही हैं, आप सब अपने बच्चों के लिए जो कार्तिक महीने की जो षष्ठी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष में जो षष्ठी पड़ती है, उस स्कंद षष्ठी के दिन आप लोग व्रत रख सकते हैं। इसके बहुत ही विशेष लाभ आपके बच्चों को मिलेंगे। दोस्तों, कार्तिकेय भगवान जो हैं, इनको अगर आप जब इंग्लिश में इनको हम कहें तो द लॉर्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। ये एक वॉरियर हैं, ये देवताओं के सेनाधिपति हैं और इनका जो देखिए जब इनको नॉर्थ में हम देखते हैं, तो इनको एक प्रिंस की तरह दिखाया जाता है, एक स्वीट से एक छोटे बच्चे की तरह, भगवान शिव के साथ। लेकिन साउथ में इनकी एक वॉरियर के रूप में पूजा की जाती है और केवल पूजा ही नहीं, अगर आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे डेप्थ में, तो आपको पता चलेगा कि ये एक मार्शियल डीटी हैं, यानी कि एक क्षत्रिय और इनका जो प्रभाव है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। भूतों के ऊपर शासन करने वाले होते हैं, देवताओं के सेनाधिपति हैं, आपको हर समय रक्षा करते हैं आपकी और जो भी लोग इनकी सेवा पूजा करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनको मंगल का अधिदेवता भी माना जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, यानी कि अगर मंगल आपके लगन में यानी फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ, एट्थ हाउस में या फिर अगर ट्वेल्थ हाउस में है या मंगल की पोजीशन अगर वीक है, मंगल एफ्लिक्टेड है आपकी कुंडली में, तो आप सब लोगों को भगवान कार्तिकेय की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में मांगलिक दोषों के लिए अक्सर लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए या जिसको मंगल से रिलेटेड दोष होते हैं। इवन मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में मांगलिक दोष के लिए हनुमान जी की पूजा बताई है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जो भगवान कार्तिकेय हैं, इनकी पूजा बहुत ज़्यादा नॉर्थ में प्रचलित नहीं है। इवन इनके डेडिकेटेड स्पेशलाइज़्ड मंदिर भी बहुत कम है। बहुत मतलब मुझे लगता है कोई 1-2 मंदिर ही होंगे, अगर हम इनके बारे में जानें तो। लेकिन इनकी पूजा से मंगल दोष की शांति बहुत जल्दी होती है। और दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमज़ोर है, जिनको कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, जिनको डर लगता है, जो जिनको कि मैं कहूँगा कि अगर किसी भी तरह से उनको किसी नेगेटिव एंटिटी से डर लगता है, बुरे सपने आते हैं या उनको एक के बाद एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, एक अड़चन खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, या अगर आप किसी भी तरह के कोर्ट केस मुकदमे में अगर फँसे हुए हैं, अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, आपको ऑफ़िस में आप जाते हैं, लोग आपसे दुश्मनी बोल लेते हैं,
आपके पड़ोसी आपको परेशान करते हैं, आस-पास में कहीं पे भी अगर आपके अननेसेसरी के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को भगवान कार्तिकेय की पूजा बहुत विशेष फलदायी होती है और आपको बहुत हेल्प करती है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप देखिए जिन लोगों को वंश वृद्धि अगर जब आप इनके भगवान कार्तिकेय की जब आप कहानी पढ़ेंगे और जब इनका एक विशेष पाठ होता है, जिसको हम अष्टोत्तर शतनामावली कहते हैं। सुब्रमण्यम अष्टोत्तर शतनामावली। इसका पाठ जब आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें एक नाम आता है इनका जिसमें भगवान के 108 नाम हैं। उसमें से एक नाम है ओम श्री वंश वृद्धि कारकाय नमः। और वंश वृद्धि कारकाय नमः का मतलब होता है ऐसे देवता जो वंश को बढ़ाते हैं, जो वंश की वृद्धि करते हैं। तो अगर आप में से कोई कपल्स ऐसे हैं जिनको कि शादी को बहुत समय हो गया है और बच्चे नहीं हो रहे हैं, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसे लोगों को भगवान कार्तिकेय की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय एक बहुत ही गर्म देवता के रूप में माने जाते हैं। इनका जो ऑरा है वो इतना प्रचंड है, इनकी शक्ति इतनी तेज़ है कि जो भी व्यक्ति इनकी सेवा पूजा करेगा उसको एक विशेष प्रकार का बल मिलता है। ऐसे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है, उससे टक्कर लेना, ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है और इनको द गॉड ऑफ वॉर इनको कहा जाता है। तो जो भी लोग जैसे जो लोग डिफेंस में काम कर रहे हैं या हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर हैं, मिलिट्री फोर्सेस में हैं, ऐसे लोगों को भी कार्तिकेय की पूजा बहुत विशेष फलदायी रहती है। अब आपने भगवान कार्तिकेय की पूजा के लाभ तो आपने जान लिए। अब हम इनकी पूजा करें कैसे? देखिए, इनकी पूजा का एक बहुत ख़ास तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपने घर में एक शिव परिवार की स्थापना करिए। आप में से अक्सर लोगों के घर में शिव परिवार होगा। अगर नहीं है, तो आप या तो उनकी तस्वीर ले लीजिए शिव परिवार की, जिसमें कि भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों हों। नहीं तो आप एक मूर्ति ले लीजिए, छोटी मूर्ति और उसको आप अपने घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछा करके आप इस मूर्ति को स्थापित करिए। अब इसके बाद आपने सबसे पहले इनके आगे एक घी का या तेल का आप एक जोत जलाइए और जोत जलाने के बाद कुछ सफ़ेद या लाल फूल इनको अर्पण करिए। और सबसे पहले आपने भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणेश मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न सफल करिए और मैं जो साधना करने जा रहा हूँ भगवान कार्तिकेय की, इसमें मुझे सफलता प्रदान करिए। बस इतना बोल करके अब आपने अपना पूरा नाम बोलना है, अपनी राशि बोलनी है जो आपकी चंद्र राशि है, अपना गोत्र बोलना है। अगर आपको अपना गोत्र नहीं मालूम तो आप कश्यप गोत्र लगाइए और उसके बाद आप भगवान शिव शक्ति का ध्यान करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मैं भगवान कार्तिकेय की जो ये आराधना करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्रदान करें और मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं इनसे मुझे बाहर निकालिए। बस इतना बोल करके आपने भगवान शिव शक्ति का ध्यान करना है, माता पार्वती की वंदना करिए, उनकी स्तुति गाइए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा बोल करके आप माता शक्ति, माता पार्वती का ध्यान करिए और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इसका थोड़ी देर उच्चारण करिए 1 से 2 मिनट और भगवान शिव शक्ति का ध्यान करने के बाद अब आपने भगवान कार्तिकेय के जो मैं आपको एक 108 नाम जो भगवान कार्तिकेय के हैं, जिसको हम सुब्रमण्यम अष्टोत्तर शतनामावली के नाम से जानते हैं। आप ये किताब आपको कहीं भी बाज़ार में मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये जो इसका पाठ है, मैं आपको लिख कर के दे रहा हूँ। आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिए और इसका पाठ आपने डेली सुबह और शाम, ये जो मेरा बताया हुआ तरीका है, इसी तरीके से आप इसका करिए। आपको ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखिए कि मुझे फलाने दुश्मन से मुझे दिक्कत है या मुझे इस कोर्ट केस से बाहर निकालिए या मुझे आप मेरे को मेरी लाइफ में जो हार्डशिप्स हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, इससे मुझे बाहर निकालिए। जो भी आपकी एक्स वाई ज़ेड प्रॉब्लम है या आप मांगलिक हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है या आपके छोटे-छोटे कामों में अड़चनें आती हैं, अपनी उन सभी प्रॉब्लम्स को उनके आगे रखिए और सबसे लास्ट में फिर आपको भगवान शिव की और माँ शक्ति की आपको आरती करनी है और ज्योत दिखाते हुए और उसके बाद आखिर में आप उनको कोई सफ़ेद बर्फ़ी अगर आपके पास हो, नहीं तो बतासे, जैसे बतासे मिलते हैं बाज़ार में चीनी के, वो या फिर सफ़ेद मिश्री का आप भगवान कार्तिकेय को भोग लगाइए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए और बस सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए और आप देखिए, आप कुछ दिन लगातार इस प्रयोग को करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में कैसे बदलाव आने शुरू होते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने बच्चों को भी आप प्रेरित करिए
कि हर घर में गणेश की और कार्तिकेय की पूजा ज़रूर होनी चाहिए। ये आपके बच्चों को देखिए, गणेश जो है ये बुद्धि के देवता हैं, ये आपके बच्चों को बुद्धि प्रदान करते हैं। और जो कार्तिकेय हैं, ये आपके बच्चों को बल प्रदान करते हैं, आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, लड़ने की क्षमता, एक जो डिटर्मिनेशन होती है। आजकल मैं देखता हूँ जो बच्चे 2000 सन 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं, इनका जो फायर एलिमेंट है, इनका मंगल बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे बच्चों में आजकल आप देखेंगे बहुत लेज़ी रहते हैं, बहुत लेथार्जी रहते हैं, इनके अंदर एनर्जी लेवल नहीं होता है। ऐसे बच्चों को भगवान कार्तिकेय की पूजा विशेष फलदायी होती है। तो माँ-बाप शुरू से अपने बच्चों को प्रेरित करें भगवान गणेश की और भगवान कार्तिकेय की पूजा के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। अगली वीडियो में हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। चैनल पे जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव।